वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का सब्जेक्ट यानी इतिहास हिस्ट्री की बात करेंगे। और आपका क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 रहने वाला है। और जितने भी आंसर होंगे ऑथेंटिक होंगे और 100% सही होने के पूर्णतः आसार इसलिए कहते हैं कि अगर हमसे कुछ बाई मिस्टेक गलत लग भी जाती है, आपको लगता है कि वो गलत आंसर हो सकता है और क्या सही होना चाहिए, तो उसको भी आपको प्रश्न भी लिखना है, प्रश्न संख्या भी लिख देंगे और साथ में अपना जो व्यू है यानी आप जो समझ आपका है उस प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर भी दे देंगे। तो 2009 से 2022 तक ये जब तक का माने आपका इस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा बिहार बोर्ड के लिए, तब तक का वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप ज़रूर देखेंगे। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अगर ये 3 सब्जेक्ट है तो आपको 2009 से 2022 तक यानी जब तक फाइनल ईयर है आपका एग्ज़ाम 2023 में, तब 22 तक अगर अगला है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बता दें कि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट देखते हैं तो ठीक है, अगर कोई जो सीनियर देखते हैं या अच्छे लोग देखते हैं जो इनको अच्छी से इस विषय पकड़ है, तो अगर इसमें अगर आंसर जो गलती हो तो उसको आप ज़रूर कमेंट कर देंगे, जिससे कि हम उसको पिन कर देंगे। क्योंकि यहाँ एजुकेशन का एक माहौल होना चाहिए, कन्फ्यूजियल, डाउटफुली, है ना, किसी तरह से मतलब दिग्भ्रमित करना, इस तरीके टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका जो भी समझ हो, अगर सही जानते हैं या कहीं शिक्षकों से पढ़ते हैं, कहीं ट्यूशनों से पढ़ते हैं, उन लोग का अनुभव काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर वो लोग कुछ सजा करते हैं, अगर सही जानकारी है, अगर लगता है तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, ऑथेंटिक सोर्स या वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा। तो ये सभी क्या है कि इन लोगों से ही मदद से ही आप अच्छे कर सकते हैं। और जितने भी आंसर हम दे रहे हैं वो भी 100% होने की पूर्णतः आसार है। फिर भी डाउट लगे तो प्रश्न वाइज ज़रूर कमेंट करेंगे और अपना रिव्यू भी देना है कि क्या आंसर होना चाहिए। पहला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो रखाल दास बनर्जी, यानी राइट आंसर आपको आर.डी. बनर्जी हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश की यात्री थी? तो मोरक्को। देखिए इसमें जो टिक लगा हुआ है उसको हम वेरीफाई नहीं करते हैं, जिस पे हम हाईलाइट करेंगे उसको आपको फोकस करना है। आईन अकबरी किसने लिखा? था अबुल फजल जी। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किएगा? तब बंगाल। देखिए इनमें से कोई नहीं की बात नहीं है, इनमें से सभी भी दे दे तब भी नहीं होगा, है कि नहीं है। ये आपको बंगाल में सिर्फ लगा था, बिहार के आसपास। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, तो इसका राइट आंसर आपको अजमेर, जयपुर में जो है। अगला देखते हैं, महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास जी, संस्कृत भाषा में। कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी बस्ती का नाम जो था फोर्ट विलियम था। राइट आंसर आपको सी देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 9 का देखते हैं, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू की? तो आप सभी को पता होगा कि दीन इलाही 9 का देख सकते हैं, राइट आंसर 1582 में स्टार्ट किया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, फ्रांस ये सभी यूरोप महादेश में पड़ता है, तो इसलिए यूरोपियन कहलाए, है ना। पुर्तगाल एक देश है इसलिए पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर बुका किस वंश का था? तो संगम वंश का राइट आंसर संगम वंश का हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, संगम वंश। वही तुलु वंश से कृष्णदेव राय संभव है आते थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? आप लोग पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो फर्स्ट आंसर में दिया हुआ। राइट आंसर आपको 12 का डी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और आपको एक और हुआ था चौराचौरी कांड, लगभग आपको 1922 में हुआ था, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। कहीं कहीं इस मैंने आपको डेट भी पूछ लिया जाता है, तो 17 मई कहीं रहेगा, कहीं 20 मई, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो 17 मई रहेगा या तो एक चीज़। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास में, है कि नहीं। तो रैयतवाड़ी जो लगा था मद्रास में लगा था। पंजाब सब में आपको महलवाड़ी लगा था मध्य भारत में। महाभारत की युद्ध कितनों दिनों तक चला? 18 दिनों तक। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो 19 का राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि राइट आंसर सुभाष चंद्र जी बोस हो जाएंगे। रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी थे। कबीर रैदास दोनों हैं, तो इनमें से सभी ही राइट आंसर होगा, धन्ना एवं पीपा भी थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका हो गया। 21 का है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह का आपको अधिकतर पूछता रहता है, तो आप लोग को पता ही है, सिद्धू कानू। तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि ये लिखित सामग्री है, साहित्य उस समय नहीं था।
जो पुरातत्व था, प्राचीन काल के जो वस्तु होते थे, सिक्के होते थे, अभिलेख होते या भग्नावशेष, ये घर और मिट्टी बने हुए कुछ पदार्थ होते थे। सर की उपाधि किसे वापस की थी, किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कर दिया गया था। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे, टोडरमल थे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, 1932, जहाँ तक महात्मा गांधी और भीम अम्बेडकर के बीच हुआ थे। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है, तो 8 प्रकार के। इसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सही है, लेकिन कौन कौन होते हैं आप जान जाइएगा तो और अच्छा होगा। दामिनीको क्या है, एक भूभाग है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर जीता था, मुगल साम्राज्य की स्थापित की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में, और इसे बंगाल पे कब्जा किया था जहाँ तक संभव है। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस तरीके से अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे परमस्टन थे। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना में किस यूरोपीय शासक की जाती है, तो नेपोलियन की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर काशी हो जाएगा। और इसका शादी जो हुआ था गंगाधर राव से, झांसी में हुआ था। तो इस तरीके से राइट आंसर आपको बी ही होगा, कन्फर्म है। इस तरीके से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। झांसी में इनका शादी हुआ था, झांसी की रानी थी। काशी में किस प्रसिद्ध संत ग्रंथ का जन्म हुआ था, जो संत का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर कबीर हो जाएगा। और बल्लभाचार्य को दूसरा जंग हुआ था, मौत बनारस में हुआ था। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ, हाँ बल्लभाचार्य को जहाँ तक छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ, तो आप सभी को पता होगा कि सविनय आंदोलन, नामकरण तोड़ा गया था। दिल्ली चलो कराना जो दिया था सुभाष चंद्र जी बोस। अर्थशास्त्र लेखक आप लोग पता होगा कि कौटिल्य है। अगला है शहीद ए आजम जो कहा जाता है सरदार भगत सिंह जी को। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। जैन धर्म का 24वें जो तीर्थंकर थे, आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी जी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहा जाता है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1921 में। कोई कह दे 1911 तो कभी भी नहीं हो सकता, इसको 100% मानिए। इंडिया गेट का निर्माण कभी भी नहीं हुआ था। दिल्ली कह दे भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो 1911 ये हो सकता है, माने है भी। और गेटवे ऑफ इंडिया 1911, तो दिल्ली इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ है। इस तरीके से राइट आंसर यही होगा। फिर भी आपको जो लगता हो कमेंट जरूर करेंगे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता, तो भीमराव अम्बेडकर जी को। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो 46 प्रश्न का आप देखेंगे तो 46 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, और अशोक ने करवाया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अब पूछा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद जी। और मीरा किसकी भक्त थी, तो कृष्ण की भक्त थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 50 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये हम्पी में है, जहाँ तक कर्नाटक में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसमें लिख देता स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर, तो भारतीय तो जुड़ा नहीं, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है। और अंतिम वायसराय भी है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था, तो ये एनफील्ड था। कारतूस माने चर्बी वाला कारतूस था इसमें। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के, हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन थे, ये कि यात्री थे या राजदूत। देखिए यूनान से तो राजदूत आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर थे उसका राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर को यूनान ये चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो यात्री तो थे ही, साथ में उस समय ये क्या थे, आपको राजदूत भी थे, मगर भारत के राजदूत नहीं थे, वो विदेशी राजदूत थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इनमें से ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइट आंसर 1773 है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, और इसमें आपको समुद्रगुप्त के बारे में विशेष चर्चा की गई है। 1857 के विद्रोह किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा था 58 का राइट आंसर आप देख सकते हैं कि ये बीडी सावरकर जी कहे थे। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, और हीनयान बौद्ध धर्म से। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले प्रथम विदेशी जो निकोली कोंटी थे। तो इस तरीके से 60 ऑब्जेक्टिव थे। फिर भी आपको इसमें किसी में डाउट लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे।
और आपका कमेंट का इंतज़ार भी रहता है। और आप भी जो समझ है, जो भी आपका समझ बेस है, किसी प्रश्न पे डाउट लगता है, बाय मिस्टेक हमसे कुछ भूल बस गलत दूसरा टिक लग गया है, अगर लगता है सही ये है तो कमेंट करेंगे, अगर सही पाई गई तो हम उसको सुधार करेंगे। अगर आपकी बात सही हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर अच्छे लोग देखते हैं, इनको सही से कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ज़रूर सजा कीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।